हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ा था, कक्षा 10 का विज्ञान शुरू किया आप लोगों ने। उसमें हम लोग पहला पार्ट दर्पण कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन कराने हैं, सो एक दिन के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ एक और पाठ शुरू करने चल रहे हैं, जो कि इस पाठ का नाम है विद्युत। क्या है? विद्युत। विद्युत अंग्रेजी में आपको इलेक्ट्रिक। आखिर विद्युत है क्या, कैसे बना, कहां से आया, इन सब की जानकारी हम लोग इस पाठ में कवर करेंगे। आइए विद्युत के बारे में चर्चाएं करते हैं हम लोग। आवेश, विद्युत आवेश है क्या? आप जानते हैं कि आपका जो पूरा परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु जो होता है वह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 कणों से मिलकर बना होता है। होता क्या है, आइए देखते हैं। ये आपका परमाणु है, ये आपका परमाणु है, ये परमाणु का केंद्र है। क्या है? केंद्र है, या इसी को हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नाभिक। ये परमाणु का केंद्र है, इसी को हम लोग नाभिक बोलते हैं। होता क्या है, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के बाहर, ये नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, उन्हीं कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। होता क्या है कि नाभिक से जो दूर कक्षा होती है उसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और उस कक्षा में बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा, जैसे इस कक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच, नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगेगा। यह आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होता है। किसकी अपेक्षा? जो दूर की कक्षाएं, यानी जो कक्षाएं नाभिक के पास हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, उनमें, उन दोनों के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वह दूर की कक्षाओं में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा ज्यादा बल कार्य करता है। इसीलिए जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालना असंभव है। जो दूर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हैं उनको आसानी से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब, जब भी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या परमाणु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तब वह परमाणु, उस परमाणु में विशेष प्रकार का गुण आ जाता है,
यानी तब वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का उसमें अनुभव किया जा सकता है। कब? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी आ जाएगी तब। यानी जब उस पदार्थ में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण, इसी कमी और बढ़ोतरी के कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आ जाता है। इसी प्रभाव के कारण वह किसी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही आकर्षण का गुण ही हमारा क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो विद्युत है क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होता है। उस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह आकर्षण का गुण ही उसका विद्युत आवेश कहलाता। क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाता है। आइए लिख लेते हैं हम लोग विद्युत आवेश। क्या हेडिंग लगाते हैं? विद्युत आवेश। हालांकि अगर आपको और डिटेल्स में जाना है तो इसकी वीडियो जो है, पहले 2 वीडियोज मैंने कक्षा 12 के लिए डाला है, फिजिक्स के लिए, वहां से आप इसके डिटेल्स जानकारियां ले सकते हैं। वो वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और वहां से सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम और इसे C से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? C से व्यक्त करेंगे। किसको? आवेश को हम लोग C से व्यक्त करते हैं और इस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होगा? कूलाम। और अगर Q बराबर बात किया जाए तो Q बराबर होता है NE।
Q बराबर क्या होगा N E, जहां N उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसका जो मान होता है 1.6 गुणित 10 की घाते -19 कूलाम होता है। तो इतना आप नोट कीजिए। नोट किया? ये था आपका विद्युत आवेश। अब हम लोग देखते हैं कि धनात्मक कैसे होता है और ऋणात्मक कैसे होता है। धनावेश क्या है? धनावेश जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाते हैं, या बाहर जाते हैं, तो उस पर धनावेश आता है। क्या होता है? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाते हैं तो उस पर क्या आएगा? धनावेश आएगा। क्यों? क्योंकि जब परमाणु होता है तो विद्युत उदासीन होता है। उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्याएं होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? आपस में समान होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही संख्या बढ़ेगी प्रोटॉन की, परमाणु क्या हो जाएगा? पॉजिटिव की तरीके बिहेव करेगा। ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। उदाहरण लेते हैं हम लोग। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। कब? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं, जिससे जो कांच की छड़ होती है
वह कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाएगी, धनावेशित। ऋणावेशित क्या होता है, जब किसी पदार्थ को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो वह ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। कब, जब किसी परमाणु को बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे वह निगेटिव हो जाएगा। इसके लिए उदाहरण लेते हैं। यदि एबोनाइड की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़े तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइड में चले जाते हैं, जिससे एबोनाइड ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। कब, जब एबोनाइड की क्षण को, ये एबोनाइड है और ये आपकी, सपोज करो कि ये बिल्ली की खाल है, हमने इसमें रगड़ा। जब इसको रगड़ते हैं तो इस बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन इस एबोनाइड की क्षण में चले जाते हैं। जब इस एबोनाइड की क्षण में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो क्षण है आपकी दिख रही है एबोनाइड की, या कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन धनात्मक वाले में कि इसी कांच की, ये कांच की क्षण है और इसको हमने रगड़ा किस पर, रेशम में। क्या किया, रेशम में रगड़ा ना। ये सपोज करो ये मेरा हाथी क्या है, रेशम है, और ये आपकी कांच की छड़ है, इसको ऐसे रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद होगा क्या, इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरे इस हाथ में आ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो परमाणु आपका कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिससे धनावेशित आवेश कहते हैं, जो धनावेशित आवेश कहते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। नोट कीजिए। और देखिए इसी में
सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कह रहा है? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब विद्युत धारा। क्या देखते हैं? विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा? ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का कोई आवेश t समय तक प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे में समय। क्या होगा? आवेश बटे में समय। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का कोई आवेश t समय तक प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा क्या होगी उस चालक की? आवेश बटे में समय। विद्युत धारा को हम लोग I से व्यक्त करते हैं, आवेश को हम लोग Q से, समय को हम लोग T से। ये होगा I बराबर Q अपान में T। यहां लिखते हैं इसका मात्रक
देखिए ये आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या इसे एम्पियर, एम्पियर या एम्पियर होता है, सीधा सीधा लिखो, या एम्पियर होता है। तो इसका मात्रा जो होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से। तो आज हम लोगों ने ये 3 हेडिंगें देखा। अगले वीडियो में हम लोग और चीजें कवर करेंगे। अगर इस एम्पियर का मात्रक और छोटे और बड़े मात्रक की बात किया जाए, इसका एक छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर, क्या होगा? मिली एम्पियर, और बड़ा मात्रक होगा 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घाते -6 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 की घाते -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 की घाते -6 एम्पियर। ये दोनों आपके छोटे मात्रक है। कैसे मात्रक है? छोटे मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग इतना देखेंगे। अगर आपको डिटेल्स इसका जानकारी लेना है आवेश की, तो आप मेरे पहले जो वीडियोज पढ़े हुए हैं जो इंटर के लिए हैं, वहां से आप देख करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाइए, सर्च कराइए, राज स्टडी पॉइंट बाय मैनचेस्टर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। सारे के सारे वीडियोज वहां पर अवेलेबल हैं। आप वहां से बारी बारी से सभी वीडियोज देख सकते हैं। धन्यवाद।